नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आज हम आपको एक विशेष खबर देने जा रहे हैं। वो विशेष खबर क्या है वो आपको हम बताएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि आज हम दिन भर गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे और गर्दनीबाग धरना स्थल पर तो आप लोग को पता ही है कि क्या हो रहा है। जिस तरह से बीपीएससी का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज 10वां दिन है और हमने कैमरे के पीछे से आज तस्वीरें आपको हम दिखाए। जिस तरह से वहां पे लगातार छात्र उग्र हो रहे थे, कभी शांत हो रहे थे, कभी पुलिस इधर से उधर हो रही थी, छात्र हो रहे थे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने सारे बड़े बड़े टीचर से भी बात किए। क्या बात किए और आज हम एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं और हम वो खुशखबरी सागर जी से जानेंगे। क्या सागर जी, क्या खुशखबरी है बताइए। देखिए मुकेश जी, हम तो लगातार खबरें दिखा रहे हैं जी और बीपीएससी छात्रों का आज 10वां दिन है जी। और देखिए बड़ी शाम होते होते अभी जो खबरें निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी जो है बीपीएससी छात्रों के लिए वो निकल कर सामने आई है जी। इसके पहले हम थोड़ा सा बता दें कि क्या कुछ हुआ है आज दिन भर का घटनाक्रम, क्या कुछ रहा है। क्योंकि देखिए कल जो छात्रों का हुजूम था एकाएक गर्दनीबाग जब पहुंचा तो आप भी वहां मौजूद थे, हम और आप, मैं कैमरे के सामने था और कैमरे के पीछे से आप भी लगातार उन तमाम हलचलों को आपने देखा। इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि आप भी उसको आंखों देखी बता सके जी। तो सुबह सुबह जब हम लोग वहां पर पहुंचे जी तो माहौल बना हुआ था, बहुत माहौल थे, पूरा माहौल था और रहमान सर और खान सर जी पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे जी जी। कल केवल रहमान सर ही थे, आज खान सर भी पहुंच गए। रहमान सर हाथ जोड़ जोड़ के बुला रहे थे कि खान सर आप भी आइए, एसके झा सर। कल तो एसके झा सर भी आए थे, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। आज का माहौल में मैं आपको बताते चलूं, तमाम दर्शकों को भी बताते चले हम कि देखिए छात्रों की संख्या भले ही थोड़ी कम थी कल के अपेक्षा जी, थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम थी, कल कुछ ज्यादा था, कल कुछ बहुत ज्यादा संख्या था, लेकिन जोश दुगुना था। जोश की अगर बात करें उनके आवाज में, उनके नारों में, उनके इरादों में, वो जोश दुगुना से चौगुना था कल की अपेक्षा। कल हालांकि कुछ छात्र ये जिद कर रहे थे कि भाई चला जाए, बीपीएससी गेट तक चला जाए, लेकिन जो शिक्षक हैं उनके मनाने के बाद वो लोग माने। और आज जब खान सर छात्रों के बीच में पहुंचे जी तो खान सर से हमारी बात भी हुई। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया क्योंकि भीड़ बहुत था, बहुत काफी। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार बड़े आंदोलन होते हैं और हम लोग कवर करते हैं। हम लोग आज से नहीं, लगभग 4-5 साल से गर्दनीबाग धरना स्थल को कवर करते हैं जी। सारे मीडिया वाले करते हैं, लेकिन जो जज्बा और जो जुनून जी जी बीपीएससी छात्रों के बीच दिख रहा है जी, ये आंदोलन अब केवल बिहार और पटना लेवल का नहीं रह गया, पूरे देश में इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। जिस प्रकार से वहां से इनपुट निकल कर आ रहा है जी, तो हम भी इस आंदोलन के गवाह बन रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं जी। तो एक जज्बा और एक जुनून और एक ऐतिहासिक, हम लोग को भी लग रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है। हालांकि इसको नाम सत्याग्रह दिया गया है, पूरी तरह से सत्याग्रह कहा गया है। तो खान सर से हमारी बातचीत हुई और ऐसे भी जब वो मंच पे भाषण दे रहे थे, मंच तो नहीं था, एक टेबल लगा हुआ है और उसी पर चढ़कर सभी जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो बड़े शिक्षक आते हैं, वो वहां पर चढ़कर भाषण करते हैं। तो उस क्रम में उन्होंने कहा कि देखिए हम आज तक नहीं आ रहे थे, उसकी बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह भी बताई उन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोग कहे कि खान सर की जरूरत नहीं है, खान सर आएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं आ रहा था जी। आप जानते हैं कि दिलीप से मेरी बात भी हुई थी और दिलीप का एक अलग गुट है, रहमान सर, खान सर लोगों का एक अलग गुट है। देखिए कई गुटों में वहां पे लोग हैं, लेकिन आंदोलन नो डाउट अच्छे से चल रहा है। सागर काफी दूर दूर से बच्चे लोग आए हुए हैं, मैं बहुत दूर दूर से, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले खान सर वाला मुद्दा जो है वो स्पष्ट कर दूं कि खान सर ये बार बार यही जताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आप लोगों को अगर जरूरत नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगा जी। उन्होंने कहा कि जब अब लगने लगा मुझे, जब छात्र मुझे बुलाने लगे और मेरे एक
एक जो छात्र है वो खुदकुशी कर लेता है, तब हमको रहा नहीं गया और तब जाकर हम यहाँ पर आए हुए हैं और उसको इंसाफ दिलाने के लिए खान सर ने उनका नारा भी लगवाया, मौन भी करवाया और कैंडल मार्च भी निकाला गया, हाँ कैंडल मार्च भी निकाला गया और साथ साथ एक बड़ा बात उन्होंने कहा कि एसडीएम सोनू, जी हाँ, एसडीएम सोनू अगर रहता तो एसडीएम बन जाता तो उसको आज वहां से श्रद्धांजलि दी गई कि एसडीएम सोनू अमर रहे, इस तरह का नारा खान सर ने लगवाया। और उन्होंने कहा कि देखिए सोनू की अंतिम इच्छा थी कि बीपीएससी का एग्जाम हो, तो बीपीएससी को ये बात उनकी भावना को समझना चाहिए, उसका आखिरी बनने वाले का आखिरी जो इच्छा होता है उसको कोर्ट भी पूरा करता है। तो उन्होंने कहा कि सोनू की आखिरी इच्छा थी कि बीपीएससी का री एग्जाम हो, तो इसके लिए हम लोग जो है वो लगे हुए हैं, तो बीपीएससी को इस पर भी विचार करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए हम भले ही 10 दिन पर आए हैं, कुछ छात्र उग्र भी हो रहे थे, कुछ छात्र आप देख रहे थे कि इतने दिन बाद क्यों आए हैं। 4 बजे तो ऐसा लगा कि बीपीएससी गेटे पे पहुंच जाएंगे लोग, तो शिक्षक लोग समझाने के बाद सभी लोग रुक गए। तो खान सर कह रहे थे, इसमें एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम बैठे नहीं जी, हम बैठे नहीं थे, हम भले ही यहाँ नहीं आ रहे थे लेकिन हम तैयारी में लगे हुए जी, और ऐसी तैयारी में लगे हुए थे कि उसको हम आपके सामने में नहीं रख सकते। आपके सामने में रखेंगे तो बीपीएससी भी समझ जाएगा हमारी रणनीति को, तो हम सामने तो नहीं रखेंगे, लेकिन जब हमारी जीत हो जाएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे कि हम और सुनामी सर और भी कई सर जो मिलकर वो क्या कुछ प्लानिंग बना रहे थे। और एक बात उन्होंने कही कि देखिए एक बड़े वकील से भी हमारी बातचीत हो रही है, हम इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर 4 तारीख वाले एग्जाम पर, 4 तारीख को जो एग्जाम बीपीएससी लेने वाला है 12,000 छात्रों का, तो अगर उस एग्जाम पर वो करा दिया जाए, स्टे करा दिया जाए तो मामला जो है वो रुक जाएगा, तब तो बीपीएससी के मुंह पे ये तमाचा होगा जी, ठीक है। और बार बार वो जो नारे लगवा रहे थे, हमसे भी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए बीपीएससी सबूत छुपा रहा है, सीसीटीवी फुटेज की बार बार बात उन्होंने कही कि सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर दीजिए ना, आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए। तो ये तमाम जो बड़े बात है वो खान सर ने कहा। हालांकि इस दौरान आप देख रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा जैसे ही उस भीड़ से हल्का सा अलग हुए तो एक पूरा हल्ला हुआ और खान सर एक पूरे जत्था के साथ निकलने लगे बाहर। हम आपको चिल्लाए और हम दोनों मिलकर दौड़े। हम लोग दौड़ते दौड़ते गेट तक गए, गर्दनी बाग जो हॉस्पिटल है उस वहां पर भी एक गेट बना हुआ है। खान सर को बाहर निकाल दिया गया और पुलिस जो है और को बाहर नहीं निकाल दिया गया या फिर वो निकल गए और बाकी लोगों को एकाएक जब खान सर निकले तो हुजूम था छात्रों का और खान सर सबसे आगे थे। तो खान सर जब निकल रहे थे तो छात्र भी उनको वो करने के लिए कवर करने के लिए गए हुए तो वो उसी क्रम में वो बाहर निकल गए। थोड़ा सा गेट खुला और आप देख रहे थे कि दोनों तरफ से गेट लॉक कर दिया गया है, थोड़ा जगह छोड़ा गया है ना। गर्दनी बाग दोनों जो गेट है वो लॉक कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा जगह। और आज प्रशासन भी काफी एक्टिव था, प्रशासन भी काफी एक्टिव था। तो खान सर वहां से निकले, खान सर और उनके 2-4 लोग थे, वो लोग निकले, बाउंसर जो थे वो लोग निकले और उसके बाद फिर गेट और जो है बंद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। खान सर पीछे से ये बोलते हुए जा रहे थे कि देखिए हम कुछ काम से जा रहे हैं, हम आएंगे फिर वापस, इस तरह का इशारा करते हुए वो बाहर निकले। हालांकि कुछ मीडिया चैनलों ने, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि कहा गया कि खान सर को छात्रों ने खदेड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खान सर को किसी ने खदेड़ा नहीं था। वहां से हम लोग वहां पर मौजूद थे, हालांकि जहां पर भीड़ थी और खान सर थी वहां पर मौजूद हम लोग भले ही नहीं थे, लेकिन जस्ट उसके पीछे में हम लोग पीछे खड़े थे। लेकिन ये खदेड़ा नहीं गया है, वो खुद से अपने से गए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब वो चले गए तब उसके पीछे छात्र उग्र हो गए। आप देखें कि छात्र कितने खान सर भगोड़ा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन कोई खान सर किसी की पैरवी करने के लिए नहीं आए, लेकिन हाँ छात्रों जो एकदम प्रत्यक्षदर्शी की तरह जो रियल है वो चीज हम बता रहे हैं। जैसे ही खान सर बाहर जब निकल गए गाड़ी में वो बैठने लगे, हालांकि कुछ मीडिया वाले वहां पर बाइट लेना चाहे लेकिन वो बयान नहीं इनकार कर रहे थे। लेकिन तब जाके छात्र वहां पर उग्र हो गए और उनके खिलाफ जो है कुछ छात्र 2-4-5 छात्र जो है बयानबाजी की। हमारे भी कैमरे पर खान सर के बारे में उन्होंने कई तरह की बातें कही, लेकिन
जो मेन जो प्रोटेस्ट करने वाले, जो लगातार 10 दिनों से प्रोटेस्ट करने वाले मेन लीडर्स थे, वो उनमें से कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, खान सर किसी काम से गए हुए हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनको सरकार के किसी तंत्र के द्वारा बुलाया गया है बातचीत करने के लिए इस मैटर पर। तो एक तो वो गए हुए हैं, दूसरी बात यह भी कही गई कि बीपीएससी की तरफ से भी उनको बुलाया गया, तो वह भी वो गए। उसके बाद उनको जाने के बाद सागर बताते कि रहमान सर भी चले गए। हाँ। उनका तबीयत एकाएक खराब हो गया। आप जैसे ही हम लोग उधर से आ रहे थे, और हमको लगता है कि खान सर गए, और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट हम लोग रिलैक्स हुए थोड़ा सा कि भाई चलो भीड़ में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा हल्का हम लोग रिलैक्स होना सोचे, तब देख रहे हैं कि एक गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस आई। एक गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस नहीं था, पीछे नॉर्मल गाड़ी ही थी, और एकाएक फिर से छात्रों का जब हुजूम आया। तो हम लोग भी समझ नहीं पाए कि आखिर क्या, वो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक छोर पर बैठा हुआ आदमी दूसरे छोर के आदमी के मतलब क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था, इतना ज्यादा भीड़ था। तो हम और मुकेश जी वहां पर मौजूद थे। तो जैसे हम लोग गाड़ी देखी और हल्ला हुआ कि भाई रहमान भी जा रहा है, रहमान सर भी जा रहे हैं, तो हम लोग दौड़े गाड़ी की तरफ दौड़े। तो कैमरा लिए हुए मुकेश जी पीछे में थे, तो कैमरा तो वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हम वहां पे किसी भी तरह से पहुंचे तो खान सर का, माफ कीजिएगा, रहमान सर का मैंने हाथ पकड़ा। उनका पूरा इतना जैकेट खुला हुआ था, मैंने उनका हाथ पकड़ा। देखिए उनसे आत्मीय लगाव है, बहुत दिनों से उनसे आत्मीय लगाव है। रहमान सर हमारे गुरु समान है, और हमने उनसे उनके क्लास में हमने पढ़ाई भी की है। तो एक गुरु के नाते और हम उनके शिक्षक के भी नाते और पत्रकार की हैसियत से भी जो है उनका मैंने हाथ पकड़ा। मुझे क्या हुआ सर, क्या दिक्कत है, क्या हो गया? तो थोड़ा सा वो मतलब परेशान दिख रहे थे, और लग रहा था कि एकदम बेचैन है, क्योंकि देखिए कल से वो लगातार कंटिन्यू थे। आप देख रहे हैं कि कल से, और वो कंटिन्यू बोलने वाले हैं, कंटिन्यू बोलते हैं, पानी पीते हैं बोलते हैं, पानी पीते हैं बोलते हैं। तो कल भी उन्होंने, वो दिन भर आंदोलन में रहे और आज भी थे। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या जरूर उनको हुई थी, और जो हम लोग देख पा रहे थे, तब हमने थोड़ा बहुत उनसे बात किया, तब तक आप भी वहां पर आ गए। हम भी पहुंच गए। पर थोड़ा सा जो विजुअल है हमारे कैमरे में भी कैद हुआ, तो वो तस्वीरें भी आप भारत लाइव पर देख सकते हैं उनके जाते हुए। उन्होंने कहा कि देखिए हम आएंगे, हमारा मोरल समर्थन है और हम छात्रों के साथ हैं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिलहाल जा रहा हूं। तो ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि रहमान सर और खान सर दोनों चले गए। कुछ मीडिया चैनल्स तो चला दिए कि रहमान और खान दोनों फरार है ना। तो ये अब बात में कितना दम है ये तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस प्रकार कल से टिके हुए थे रहमान सर, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वो नारे लगा रहे थे, छात्रों के हितों की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। लेकिन अब आगे पता चलेगा कि क्या कुछ है। लेकिन कुछ छात्रों ने कहा कि देखिए सरकार की तरफ से इन दोनों ही की नजर है, इन दोनों नेताओं पर एफआईआर भी होने के बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से दोनों ही, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम है ना, पुलिस को गिरफ्तार करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये लोग थोड़ा सा अंदर से डरे हुए थे, और इस वजह से भी यहाँ से ये लोग गए। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ, लेकिन उसके बाद छात्र माफ कीजिएगा, छात्र पूरी तरह से एक्टिव मोड में छात्र, उन्होंने कहा कि कोई जाए कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये छात्रों का आंदोलन है, और छात्र अपने आंदोलन करके अपना न्याय पाने जानते हैं। और देखिए रमांशु सर जो है वो एक्टिव मोड में लगे हुए थे, वो हर अपडेट बच्चों को आकर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए ह्यूमन राइट्स ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, महिला आयोग भी इस मामले को संज्ञान में ले रही है। देखिए एक बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आई है, देर शाम तक ये बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने, बिल्कुल हम खुशखबरी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो एक और बड़े जो शिक्षक आए हुए थे विपिन सर, उनके बारे में भी बताना हम चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए विपिन सर भी काफी फेमस टीचर है, मुखिया बन गए हैं। वो आए तो एक समा बांध दिए, मतलब जो छात्र, हालांकि उनसे पहले रमांशु सर ही समा बांध दिए थे। जब खान सर और रहमान सर जब चले गए, छात्र थोड़ा उदास हुए। हाँ,
जो हिमांशु सर आकर जो कि हमारी और बाबा की जब लाइव डिबेट चल रही थी तो उसमें भी हमने वो पूरा सीनरियो दिखाया है। तो आप अगर भारत लाइव के दर्शक उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। हिमांशु सर ने छात्रों का हौसला बढ़ाया, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही, मोटिवेशनल बातें कही और कहा कि देखिए ये सत्याग्रह है, इसमें लोग आएंगे लोग जाएंगे, हमें डरना नहीं है, डट कर रहना है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम बीपीएससी गेट पर जाएंगे, तो कहें कि आप लोग चाहते हैं कि क्या आंदोलन को खराब कर दिया जाए कुछ लोगों की वजह से? नहीं खराब कर देना चाहते हैं तो आप लोग डटे रहिए, ये सत्याग्रह की लड़ाई है और लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, मैसेज जा रहा है और मैसेज से ही आंदोलन किया जाता है, सत्याग्रह किया जाता है, उनका सत्याग्रह करना है। तो विपिन सर पर आते हैं। विपिन सर ने पूरा माहौल बना दिया। विपिन सर का जो अंदाज है, बोलने का जो स्टाइल है, बच्चों की ताली बजने लगी, हाहाकार होने लगी और फिर हमने भी विपिन सर से बात किया। उन्होंने नटशेल में एक ही बात कही कि देखिए हमारा तो एग्जाम है, हमारे बच्चों का तो एग्जाम है ही, लेकिन 2025 में इस सरकार का भी एग्जाम है और उस समय उसमें एग्जामिनर भी हम लोग होंगे, नंबर भी हम लोग देंगे। तो नीतीश सरकार या जो भी सरकार है वो समझ ले, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम उनको 25 में उनको पास नहीं होने देंगे। एक तरह से चेतावनी। और देखिए बड़ा न्यूट्रल तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए मेरी कोई पर्सनल रणनीति नहीं है और इस आंदोलन को जो लोग शुरू से चला रहे हैं वो जो रणनीति बनाएंगे उसके साथ हम हैं। अगर कभी लाठी मार्च करना हुआ, पैदल मार्च करना हुआ तो हम जरूर रहेंगे और सर पे लाठी खानी होगी तो पहला लाठी विपिन सर खाएंगे। उसके बाद एक और हलचल थी कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं आए, प्रशांत किशोर नहीं आ रहे थे। तो प्रशांत किशोर ने भी बयान जारी किया, उन्होंने दिखाया भी पूरा कि देखिए मेरे पुलिस पूरा घेर के बैठी हुई है, हाउस अरेस्ट एक तरह से प्रशांत किशोर को किया गया। तो देखिए पूरी मिला जुला कर यही है कि छात्रों का यह जो आंदोलन है यह काफी जो है अब अंतिम पड़ाव पर है। बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए आई है। उस खुशखबरी को देने से पहले एक चीज मैं जरूर बता दूं अपने दर्शकों को कि देखिए बीपीएससी के जो छात्र हैं उसके लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। अब देखिए कि कई लोग वहां पर पानी देने का काम कर रहे हैं, कई लोग खाना भी दे रहे हैं। भले ही सरकार कहे कि दिल्ली से फंडिंग हो रहा है चाहे कहीं से फंडिंग हो रहा है, लेकिन आम छात्र जो है वहां पर हम लोगों को दिखे और वो एकदम नॉर्मल सिंपल परिवार से आते हुए थे और उनमें गुस्सा है। उन्हें साफ, और कोई पॉलिटिकल छात्र नहीं है, वो पॉलिटिक्स वाले छात्र नहीं। जब हम लोग पॉलिटिकल सवाल पूछते हैं तो साफ इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स वाले सवाल हमसे मत पूछिए, हम एकदम न्यूट्रल छात्र हैं, एकदम मेरे पास एडमिट कार्ड है और हम सरकार के भी साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार का विरोध करने के लिए आए। भरोसा, और उन्होंने यह भी कहा कि भरोसा भी सरकार पर ही है, लेकिन बीपीएससी इसमें चोरी कर रहा है, बीपीएससी घोटालेबाजी कर रहा है, बीपीएससी को सबक सिखाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और अगर कोई बात है, देखिए बीपीएससी के भी अधिकारी का बयान आया हुआ है, वो कह रहे कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हमारी अपनी ये है, भारत लाइव के माध्यम से हम भी अपील करेंगे, बीपीएससी चेयरमैन सर को भी अपील करेंगे और सरकार को भी अपील करेंगे कि इस मामले में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। हमने शाम को दिलीप जायसवाल से भी बात किया तो देखिए बड़ी अपडेट तो निकल कर आई है, बड़ी खुशखबरी जो है तो हम वो भी छात्रों को बता देते हैं। देखिए खुशखबरी में यह सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि संज्ञान ले लिया गया है। जी हाँ, संज्ञान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद लिया है बीपीएससी वाले मैटर पर। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया और आज 10वां दिन है, कल 11वां दिन है, कल फिर छात्र सत्याग्रह पर बैठेंगे, तो सरकार ने संज्ञान ले लिया और सरकार में भी बैठे हुए मुखिया ने यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान ले लिया है। हिमांशु सर ने हमारे कैमरे पर ये खुलासा किया है कि देखिए ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, कई बड़े दिल्ली के शिक्षक बोल रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार सत्ते में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पूछा है अपने अधिकारियों से कि भाई क्या कुछ मैटर है, क्या हो रहा है, बताइए मुझे। तब उनके अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है। हो सकता है इस वक्त भी वो बैठक चालू हो सकता है इस बैठक चालू हो। और जब हमने दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी आप देखिए कि कितने हड़बड़ाहट में थे, बीच मीटिंग में से ही वो निकले थे। तो जाहिर से बात है बीपीएससी वाले मुद्दे पर सरकार एक्टिव मोड में अब नजर में आई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब संज्ञान लिया है तो कल सुबह तक या कल शाम तक एक बड़ा अपडेट बीपीएससी अभ्यर्थियों को जरूर मिलेगा और जाहिर से बात है बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है छात्रों को। मुकेश, तो आपने सुना कि क्या खुशखबरी तो आप सुन ही लिए। और कल के
यानी कि कल 11वां दिन होने जा रहा है। 11वां दिन क्या खुशखबरी मिलेगा या बीपीएससी का घेराव होगा, आपको हम कल दिन भर इसी तरह के तमाम खबर, तमाम अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। और क्या होगा वो आपको हमारे भारत लाइव एक एक खबर, पल पल की खबर आपको दिन भर कल दिखाएंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।